कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में, कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। देखो, ये इस पंक्ति के माध्यम से मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जो अगर सोचते हैं जो कर सकते हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। ठीक है, जो आप सोचते हैं वो सब कुछ आप कर भी सकते हैं। तो इसीलिए आप क्या करिए कि हिम्मत करिए और कोशिश करिए करने का। ऐसा नहीं है कुछ लोग बस सोचता है, ख्वाबी पुलाव जो होता है ना कि वो बुनता है, नहीं, ख्वाबी पुलाव बनाता है। कि देखो ऐसा होता है कि मतलब ख्वाबों में सोचता है कि भाई हमारे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप मेहनत कुछ करता ही नहीं है। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो हर चीज़ पॉसिबल है। आप जो चीज़ चाहते हैं वो हर चीज़ आप पा सकते हैं। ज़रूरत है कि आपको अच्छे डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, मेहनत करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा रहा था। चलिए उसके बाद हम आज करते हैं डिटर्मिनेंट का अपना क्वेश्चन करते हैं जो हम आपको करा रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ है क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कहता है कि इस डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू होगा। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1/a1 और ये दिया हुआ है bc, 1/b1 और ये दिया हुआ है AC, 1/c1 और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, AB। ठीक है, ये दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है। ए ऑप्शन दिया हुआ है। देखो ये ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है। बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1/ABC दिया हुआ है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है 0 और डी ऑप्शन में आपका नॉन ऑफ दीज। देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करते हैं हम लोग कि हमको बोल रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो सोचो ज़रा, ये डिटर्मिनेंट दिया 1/a1 और BC दिया है। क्या दिया हुआ है, BC, 1/b1 और AC, फिर दिया 1/c1 और AB। ठीक है, ये बोल रहा है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है तो या तो सिंपल क्या करिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, या तो सिंपल इसको एक्सपेंड कर दीजिए तब इसको निकाल दीजिए। दूसरा बात हम क्या कर सकते हैं सर, कुछ काम कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हम लगाने का काम करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं या कुछ इसमें सॉल्व करने के लिए। कि देखो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि R1 में A से मल्टीप्लाई करा देते हैं, R2 में A से और R3 के B से मल्टीप्लाई कराते, C से मल्टीप्लाई कराते हैं। तब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा क्या। तो हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाइंग ABC इन R1, R2, R3। मतलब देखो यहाँ हम बोलते हैं A से R1 में मल्टीप्लाई करा था, B से R2 में मल्टीप्लाई करा था, C से R3 में मल्टीप्लाई करा। तो ज़रा देखना क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई कराइएगा तो आपको डिवाइड भी कराना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ABC से डिवाइड करा दिए। ठीक है, ABC से डिवाइड करा दिए और इससे मल्टीप्लाई ABC से डिवाइड करा है तो A से हम लोग R1 में मल्टीप्लाई करा। तो देखो इसमें A से मल्टीप्लाई होगा तो A से A कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a × A हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ पे क्या हो जाएगा ABC, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/b × B और यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ABC, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/c × C, यहाँ पे C और यहाँ पे ABC। समझ आ रहा है। अब ज़रा देखिएगा अब ज़रा देखना हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से ये क्या बनेगा कि 1/ABC तो अपना बाहर है, ये तो रहेगा और ये क्या बन जाएगा, A और A कटेगा, यहाँ से B और B कटेगा, यहाँ से C और C कटेगा। तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। और यहाँ से क्या बोल रहा हूँ अच्छा यहाँ से भी मैं चाहूँ तो एक चीज़ कॉमन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, ज़रा सुनना। एक काम करते हैं, देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ABC कॉमन निकाल लो। तो हम निकाल सकते हैं, तो चलो निकाल लेते हैं। हम निकालेंगे कॉमन तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा क्या, ABC आ जाएगा, नहीं, और यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। टेकिंग कॉमन ले लिए, क्या किए कि C3 से कॉमन ले लिए, C3 से कॉमन ले लिए ABC और ये ABC एक दूसरे से कट जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या हो गया कि C1 है ना, ये बराबर हो गया C3 के। देखो C1 में भी 1 1, C3 में भी 1 1, तो ये बराबर हो गया
C3 की, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कॉलम बराबर हो जाए, किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कॉलम बराबर हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या, ठीक है, या कॉलम बराबर हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ये आपको हमने पढ़ाया था, ठीक है, आपको हमने ये पढ़ाया था, याद रखना कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का हमने लिखाया था, प्रॉपर्टी लिखाया था, ठीक है, हमने इंग्लिश में लिखा था, वहाँ इंग्लिश में लिखा था, मैंने हिंदी में बोल दिया है कि किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कॉलम अगर बराबर हो जाता है, यहाँ देखिए C1, यहाँ देखिए C1 कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है? बराबर हो गया, 1 1, यहाँ भी 1 1। तो कोई भी दो रो या कॉलम बराबर हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? C सही हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए इसको लिख डालिए, इसको मिटाते हैं। देखो अब क्वेश्चन है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, इफ x y 1 1, ये दिया हुआ है आपको, कुछ दिया हुआ है 2, एंड फिर दिया हुआ है x y और ये 3 2 दिया है, ठीक है, 3 2, ये दिया हुआ है 1, देन आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में बोल रहा है क्या कि x = 3, y = 5। बी में आपसे बोला जा रहा है कि x = -3, y = 5। सी ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि x = -5, y = 3, और डी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है x = 5, y = 3, ये बोला जा रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखो आराम से हम लोग करते हैं, देखो आराम से क्वेश्चन अभी सिखा रहे हैं आपको सुनना। हम क्या बोल रहे हैं, हमको ये दिया है तो आप लिख दीजिए x y 1 दिया है, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या दिया है? 2 दिया है। इसका वैल्यू क्या दिया है? 2 दिया है, ठीक है, 2 दिया है ना, हाँ 2 दिया। अब क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करो। तो एक्सपेंड का मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो हमने बोला था ऊपर से नीचे प्लस साइन लेते, ऊपर से नीचे क्या लेते? प्लस, नीचे से ऊपर क्या लेंगे? माइनस लेते हैं, नीचे से ऊपर माइनस। देखो तो यह हो जाएगा 1 × x, x हो जाएगा, और यह 1 × y, माइनस में y, ये बराबर कितना हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। नहीं, ये कितने के बराबर? जो 2 के बराबर। इसका मतलब ये बोल सकते हो x = 2 + y। हम इस -y को उधर ले गए तो x का मान कितना आ गया? 2 + y। एक कंडीशन यहाँ से है। दूसरा कंडीशन यहाँ देखो, x y और ये 3 दिया है, ये 2 दिया है, और इसका वैल्यू क्या बोला है? 1। यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 3y, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 1 के बराबर। और यहाँ से देखना हम लोग x का वैल्यू निकाले। x का वैल्यू कितना है? 2 + y। x बराबर कितना है? 2 + y। तो इसमें आप लिख दीजिए x का वैल्यू 2, और x के जगह पे क्या लिखेगा? 2 और प्लस में y और माइनस में 3y और = 1। देखो यहाँ से तुम मल्टीप्लाई कराओ तो 2 दूना 4, और 2 y में मल्टीप्लाई होगा तो 2y। यहाँ से देखो इस -3 तो -y 3y हो जाएगा = 1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये 4 और प्लस में y, 4 प्लस में y कितना हो जाएगा? 4 + y, ओके, 4 + y, और = कितना हो जाएगा? = 1। अब क्या बोलते हैं? अब क्या बोलते हैं? देखो एक सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लूँ कुछ गलती तो नहीं है ना?
ठीक है, 2x माइनस का 3y। क्वेश्चन के ऑप्शन क्या दिए हैं मैं एक बार देख लेता हूँ। एक्स वाई, ठीक है, xy1, ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 2x माइनस, ठीक है, और ये आ जाएगा ये, ठीक है, ओके। 2 + y तो 2 दूना 4, 4 हो गया, ये 2y हो गया, और ये माइनस का 3y। ठीक है, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख हमने यहाँ पे गलती किया है, सॉरी। देखो ये 2y है ना, ये -y है, तो 2y, ये -3y में से 2y घटेगा तो माइनस का y आएगा, नहीं, = 1 है। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से अब क्या बोलते हैं, इस 4 को ही उधर भेज दो, इस 4 को उधर भेज दो। तो जैसे ही -y इधर हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा, तो 1 - 4, तो यहाँ से आ जाएगा -y बराबर -3, नहीं, -y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कटा, तो y बराबर कितना आ गया, 3, y बराबर कितना आया, 3, ठीक है, y का वैल्यू 3 आया। अब इस वाले इक्वेशन जो हम यहाँ पे मान रहे थे 1 मान लो, इसको इसमें डाल देते हैं, तो पुट कर देते हैं, पुट y = 3 in 1 में डालो, 1 इक्वेशन में डालते हैं, तो x = 2 + y। तो यहाँ से देख भाई, x का जो वैल्यू आया 2 + 3, बोले तो x का वैल्यू कितना आया, 5, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2, बोले तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2, सॉरी 2 नहीं, y का वैल्यू 3। ये वाला ऑप्शन देखो कहीं पे है, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3, तो सर ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो लिख डालो, ये क्या हो गया आपका आंसर, लिखिए। और आपको क्या है ना कि स्पीड बढ़ाना है, कैलकुलेशन थोड़ा स्पीडली करना है। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका स्पीड आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा देखिए, उसके आगे कौन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द कोफैक्टर ऑफ 4 इन द डिटर्मिनेंट, फोर का कोफैक्टर क्या होगा इस डिटर्मिनेंट में, नहीं, डिटर्मिनेंट आपको दिया है, क्या दिया है डिटर्मिनेंट, देखो 1 4 2 दिया है, फिर दिया हुआ है 2 5 और 0 दिया हुआ है, माइनस का 3, 0 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोल रहा है 4 का कोफैक्टर क्या होगा, ये वाला 4 का कोफैक्टर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है। और ऑप्शन आपको दिया है, ए ऑप्शन दिया है 2, बी ऑप्शन दिया है -2, सी ऑप्शन दिया है -5 और डी ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दीज, ठीक। देखो तो आसान सा क्वेश्चन है। आपको कोफैक्टर निकालने का फार्मूला हमने बताया था, या फार्मूला या डायरेक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं, नहीं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से। आप यहाँ पे बोलिए हम फार्मूला नहीं भी लिखते, या फार्मूला लिख देंगे बाद में, लेकिन पहले बताइए यहाँ पे इसका साइन क्या होगा, इस एलिमेंट का साइन क्या होता है, तो सर माइनस, पहले स्टार्टिंग से प्लस अल्टरनेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन, क्या आएगा, माइनस का साइन। तो इसका माइनस लगा दीजिए, यहाँ का माइनस लगा दीजिएगा। सिंपल सा बोलते हैं, किसी एलिमेंट का अगर माइनस निकालना आता है तो माइनस कैसे निकालते हैं सर, तो जिस एलिमेंट का माइनस निकालना है उसको काट दीजिए, और ये वाला जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है उसको काट दिया, ये वाला जिस कॉलम में आया उसको काट दीजिए, और तब जो बचा उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। आपको देखना है कि जिस एलिमेंट का माइनस निकालना है उसको देखिए किस रो में आ रहा है उसको काट दीजिए, जिस कॉलम में आएगा उसको काट दीजिए, और जो बच रहा है तो 1 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 का जब हम माइनस बात करेंगे तो ये माइनस, देखो माइनस ऑफ 4 का माइनस कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 माइनस 0 × -3, 0 × -3, बोले तो 2 × 2 - 0, बोले तो 4 का माइनस कितना है 2, सॉरी 4 का माइनस कितना आ गया 2, 4 का माइनस कितना है 2। अब सर 4 का साइन लगा दो बस, 4 का साइन कितना आता है, माइनस का, इसका मतलब कोफैक्टर जो आया, कोफैक्टर 4 का कितना है, कोफैक्टर ऑफ 4 का कोफैक्टर कितना है, -2, 4 का कोफैक्टर कितना है, -2। बस कुछ नहीं करना, माइनस निकाल लेना। अब वहाँ के देखना यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ का साइन पूछेंगे प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, सब अल्टरनेट प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, सबका साइन लगा देना, तो इसका साइन लगा दिया -2 कहाँ, ये सही होगा। दूसरा बात हमने तरीका बोला था कि आप तुम कोफैक्टर, मान लो एनसीईआरटी में कैपिटल AIJ लिखा है, ठीक है, ऐसे हमने कोफैक्टर में पढ़ा था CIJ, तो तुम देखना कॉपियाँ में CIJ बराबर होगा -1 का पावर I + J, ठीक है, और MIJ, इसी फार्मूले से निकालते हैं।
तो देखो इसका कोफैक्टर पूछ रहा था, तो यहाँ क्या एलिमेंट्स क्या होता है, यहाँ का क्या होता है एलिमेंट A21, तो I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1। तो C21 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21। तो M21 निकाले, M21 आ गया था कितना, M21 हम लोग निकाले थे माइनस कितना आया था 2 आया था। तो यहाँ पर देखो C21 बराबर हो जाएगा -1 का पावर 3 इंटू 2। अब बताओ -1 का पावर ऑड नंबर क्या होता है, माइनस आता है इंटू 2, कितना आया, ये भी -2 आया। तो आप ऐसे निकाल सकते थे, या सिंपल सा बात है आप माइनस निकाल लीजिए, उसका साइन लगा दीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको लिख डालो इसको, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन में बात करते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ठीक देखो यहाँ ये वाला क्वेश्चन 26 नंबर देखो क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट दिया है। देखो भाई डिटर्मिनेंट क्या दिया आपने को, ये दिया है cos नहीं दिया है, ये दिया sin स्क्वायर एक्स, यहाँ पे दिया cos स्क्वायर एक्स, फिर दिया माइनस का 10, यहाँ पे दिया है cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ दिया है sin स्क्वायर एक्स, और ये दिया है 12, और यहाँ पर दिया है 1 1 2, और इसका वैल्यू पूछ रहा है, ए में दिया है 0, बी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है 12 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 10 sin स्क्वायर एक्स माइनस का 2, ठीक है। सी ऑप्शन दिया हुआ है 12 sin स्क्वायर एक्स और माइनस का 10 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 10 माइनस का 2। और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, डी ऑप्शन 10 sin 2x ये दिया, और इसमें से बोल रहा है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखो सॉल्यूशन देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, तो ज़्यादा ध्यान से देखना। क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस 10 cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 12। तो हम क्या करते हैं सर कि चूँकि हम जानते हैं, एक क्या जानते हैं आप कि ये तो जानते हैं ना sin स्क्वायर एक्स, जब भी ये सब दिखे तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो जानते हैं ये क्या होता है 1 होता है। इसको 1 तभी बोलते हैं जब x दोनों सेम होना चाहिए, एंगल में बराबर होना चाहिए। यहाँ x है तो यहाँ भी x, यहाँ y होता तो यहाँ भी y, अगर यहाँ 2x रहता तो यहाँ भी 2x, बोले तो एंगल सेम होगा तभी उसको हम 1 बोलते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ ये क्या है अपना कॉलम 1 है, ये क्या है कॉलम 2 है C2। तब तुम क्या करो कि C1 + C2 कर दो, क्या करो C1 + C2। तो हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, C1 में ऑपरेशन लगाते हैं, C1 + C2 कर देते हैं। देखो ऐसा करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा C1 में, तो हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा ठीक। फिर यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और प्लस sin स्क्वायर एक्स, नहीं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -10 + 12, ठीक। यहाँ पर इधर देखो, इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा 12, और यह 1 1 2। अब ज़रा इसको जोड़ के देखो क्या आता है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर ये भी 1, और -10 में 12 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स, और ये कितना आ गया, ये आ गया 12, और यहाँ पे 1 1 2। अब बताओ इसका वैल्यू, ये C1 है ये C3 है, तो यहाँ तुमको दिख रहा है C1 बराबर है C3 के, C1 और C3 क्या है बराबर है। अभी जस्ट बोले थे कि कोई भी दो या दो कॉलम बराबर होगा तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0, क्या होता है इसका वैल्यू 0। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, और ये क्या हो गया आपका सही हो गया। तो इसको आप लिख डालिए, लिखो इसको। चलो इसको हो गया, अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या बोल रहा है जरा देखो, कहता है कि 1 1 1 A B C B + C A + C A + B ऐसा है, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट का आपका वैल्यू पूछ रहा है, ये बता रहा है कि कितना होगा इसका वैल्यू बता रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है A B C, बी ऑप्शन दिया हुआ है A + B + C, सी ऑप्शन दिया हुआ है 0, और डी ऑप्शन दिया हुआ है
क्या दिया हुआ डी में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो जी, देखो जी, देखो 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 इधर देखो, इधर देखो, देखो रे, देखो देखो यहाँ हम क्या करते हैं भाई कि हम यहाँ ऑपरेशन लगा देते हैं कौन सा ऑपरेशन, C2 है ये क्या C3, तो तुम क्या करो C2 प्लस C3 कर दो, ऑपरेशन लगाओ C2 में, ऑपरेशन लगाओ C2, इसमें ऑपरेशन लगा देते हैं C2 प्लस C3, मतलब कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ है, तो देखो क्या बनेगा 1 1 1, और इसमें देखो C2 में ऑपरेशन लगा दे, जहाँ पे ये लिखा रहेगा ना उसी में चेंजेज होगा, तो इसमें देखो A में ऐड होगा B प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, तुम देखो B में ऐड होगा A प्लस सी, इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी, ये भी हो गया, तुम देखो ना B में तुम ऐड करोगे A प्लस सी, तो इसको हम नहीं बोल सकते A प्लस बी प्लस सी, यही हो सकेगा। यहाँ देखो फिर ये भी बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा B प्लस सी, A प्लस सी और A प्लस बी। अब तुमको क्या बोलते हैं कि तुम कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन ले लेते हैं, कॉमन A प्लस बी प्लस सी तो कॉमन दिख रहा है, देखो ना A प्लस बी प्लस सी क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम C2 से। हम क्या करते हैं भाई कि A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते हैं C2 से, तो ये वाला चीज़ें निकल के यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो कॉमन लोगे तो भाई क्या आएगा, ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, कॉमन आ गया और बनेगा 1 1 1, और यहाँ भी ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1 1 1, और यहाँ पे B प्लस सी, A प्लस सी और A प्लस बी, ये बचेगा। और फिर यहाँ पे देखो C1 और ये C2, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि C1 बराबर है C2 के, दिखा C1 बराबर है C2 के, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया 0, इसका वैल्यू कितना आएगा 0, तो यहाँ पे देखो हम लिखते हैं A प्लस बी प्लस सी, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया इंटू 0, बोले तो ये पूरा कितना हो गया 0, तो 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मैं एक बार चेक कर लूँ, तो बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो लिखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, लिखो। चलो ये हो गया। देखो अब क्या बोलते हैं, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, अच्छा ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है, x प्लस ए, x प्लस 2a, x प्लस 3a, क्या बोल रहा है x प्लस 2a, x प्लस 4a, x प्लस 6a, ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है इसका वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शन दिया हुआ है ए में 0, बी में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ 0, सॉरी ए मान लो ए में दिया हुआ 0, बी में मान लो x माइनस ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है, सी में आपको दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस ए क्यू दिया हुआ है, और डी में आपको दिया हुआ है ए क्यू माइनस एक्स क्यू, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन पर देखो भाई, सॉल्यूशन पर देखो, तो यहाँ पर देखना x प्लस 1 x प्लस 2, x प्लस ए, x प्लस 2a, x प्लस 3a, x प्लस 2a, x प्लस 4a, x प्लस 6 है, ठीक है, x प्लस 6 है, ये आ गया। अब देखो ज़रा, अब यहाँ पे क्या करते हैं सोल्यूशन लिखते हैं, तो क्या है ये x प्लस ए, अच्छा एक काम क्या करते हैं, सोल्यूशन को मैं थोड़ा सा ये आराम से देखो, हम क्या करते हैं यहाँ पे देखना, हम क्या करते हैं कि ये R1 है, ये क्या है R1, ये क्या है R3, तो हम क्या करते हैं कि R1 और R3 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, R1 और R3 को ऐड कर देते हैं, और क्या करेंगे R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें घटाएंगे। तो पहले हम ऐड कर लेते हैं, ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 में ऑपरेशन लगाते हैं R1 प्लस R3, देखो क्या बन जाएगा, ये x और ये x ऐड होगा तो 2x हो जाएगा, और ये 2 ऐड होगा 2x प्लस 2, और यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 4a, और यहाँ पे 2x प्लस 6 और 2a कितना हो जाएगा 8a, 2x प्लस 8a, और बाकी का सब सेम रहेगा x प्लस 1 x प्लस 2a x प्लस 4a, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3a x प्लस 6a होगा। अब क्या करो ऑपरेशन, अब R1 में ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 माइनस 2R2,
हम क्या करते हैं, R1 में ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 में दो R2 में 2 से मल्टीप्लाई करा के इसको घटाते हैं। तो देखो जैसे ही तुम घटाओगे ना, ऐसा करोगे ज़रा देखना, अगर तुम इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x, अब प्लस 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, नहीं 2x प्लस 2, इसमें से घटेगा तो क्या आएगा 0। इसका मतलब देख भाई, इसमें से ये घटेगा 0, यहाँ भी देख 2x और ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है। देखो यहाँ 2 से तुम मल्टीप्लाई करके चेक करो ना, 2x हो जाएगा, ये 4 है, और इसमें से घटेगा तो ये भी क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर देख इसमें से भी घटेगा तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि 2x प्लस 4 दूना 8 ही आ जाएगा। और बाकी का तो सेम रहेगा, x प्लस 1, x प्लस 2 है, और x प्लस 4 है, और x प्लस 2, x प्लस 3 है, और x प्लस 6 है। और आपको पता है कि किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो और कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए, क्योंकि देखो ना जैसे हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, इसके लॉन्ग ये भी 0, इसके लॉन्ग ये भी 0, इसके लॉन्ग ये भी 0, इसका मतलब किसी रो या कॉलम का, मैं लिख भी देता हूँ, लो लिख देता हूँ, किसी डिटर्मिनेंट के मतलब किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसका वैल्यू क्यों 0 बोल रहा हूँ बिकॉज क्योंकि R1 का, यहाँ पे देखो R1 में देखो, ये R1, ये क्या है R1 का, क्योंकि R1 यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि R1 का सारा एलिमेंट क्या है, सारा एलिमेंट R1 का सारा एलिमेंट क्या है, इसमें पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ये है एलिमेंट 0 है। सिंपल सा बात बोलता हूँ, क्योंकि इसका R1 का सारा एलिमेंट 0 है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो तुमको जब भी कोई डिटर्मिनेंट देखे, अब क्या करना, आगे से ध्यान रखना कि जब भी कोई डिटर्मिनेंट दिखे, अगर उसका किसी दो या किसी एक कॉलम का, मान लो ऐसा होता है कि यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ 0, यहाँ 0, तब भी इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। किसी दो या किसी कॉलम का अगर सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बोलेंगे 0, तब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। तो लिखो, ये सब बातें लिख लेना, ये सब लिखते हैं ना, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में याद रखने के लिए लिखते हैं, ताकि आप कभी कॉपी पढ़ के देखें तो ये बातें आपको दिखेगा तो आपको याद आ जाएगा। ओ, अगर किसी डिटर्मिनेंट का अगर सादा रो या किसी दो या किसी कॉलम का सादा एलिमेंट अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये सब लिखना, ठीक है ना, ये लिखना, जरूर लिखना। मिटा दूँ, मिटा देता हूँ। देखो अब भाई डेल्टा देख, 19 नंबर में दिया है डेल्टा। आपको पता है डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा। देख यहाँ डेल्टा, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, हाँ डेल्टा, ये है डेल्टा, आधा है डेल्टा है ये। अच्छा इधर देख डेल्टा बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डेल्टा इक्वल टू, ये दिया हुआ है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है b माइनस सी, फिर दिया हुआ है b माइनस सी, क्या बोल रहा है, हाँ b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। तो इस डेल्टा का देन डेल्टा का वैल्यू पूछ रहा है कि डेल्टा का वैल्यू बताइए क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन आपको ए ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 4ABC, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको ABC, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 0 और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है, नॉन ऑफ दीज। देखो
क्या बोल रहा है कि ये डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा का वैल्यू ये दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है इस डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू होगा वो बताइए। ऑप्शन ये सब दे रखा है। तो सिंपल सा बात बोलता हूँ, देखो भाई हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ज़रा ध्यान से देखना। तुम ये R1 का एलिमेंट है और कॉलम 1 का R1 का है और C1 का, ये भी R2 का है और C1 का है, ये R3 का है और C1 का। तुम इस दोनों को ज़रा ऐड करके देखो, तो तुम ज़रा इसको ऐड करके देखो। मैं सारा एलिमेंट को लिख देता हूँ, ज़रा देख। हम जैसे A माइनस बी लिखते हैं, इसमें जोड़ते हैं B माइनस सी, ठीक है, इसमें जोड़ते हैं B माइनस सी, और फिर क्या जोड़ेंगे C माइनस ए। ज़रा देखना, माइनस ए और यहाँ पे प्लस ए, जीरो हो गया। यहाँ माइनस बी प्लस बी जीरो हो गया, प्लस सी माइनस सी जीरो हो गया। इसका मतलब ये क्या आ रहा है, जीरो। इसका सीधा सीधा मतलब बोल रहा है कि तुम क्या करो कि ऑपरेशन क्या लगा दो, R1 में तुम ऑपरेशन लगा दो R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या लगा दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। देख भाई जैसे ही लगाएंगे तो ये क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। नहीं, हम बता दिए जीरो। जैसे यहाँ पे भी ऐड होगा जीरो, इसमें भी देखो प्लस बी माइनस बी, ये जीरो, प्लस माइनस से प्लस ये जीरो हो जाएगा, माइनस से प्लस ये जीरो हो जाएगा। बोले तो ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, यहाँ पर भी जीरो होगा। देखो यहाँ माइनस से प्लस ये जीरो हो जाएगा, प्लस सी और माइनस ये जीरो हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी ये जीरो हो जाएगा। नहीं तो बाकी सब लिख दो, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। और आपको अभी जस्ट पढ़ा है कि किसी डिटर्मिनेंट का अगर सारा रो सारा कॉलम जीरो हो जाए, किसी डिटर्मिनेंट का किसी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट अगर जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या है, जीरो। ठीक है, क्या आंसर है, जीरो। तो लिखिए इसको। और चलो उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैं एक बार चेक कर लूँ। चलो ठीक है, आ रहा है। देखो अच्छा क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है if the value of determinant कह रहा है if the value of determinant of order 3x3 जिसका ऑर्डर है 3x3 का, ठीक है, इज 11, ठीक है। ऑर्डर 3x3 बोलेगा या डायरेक्ट इसको हम ऐसे 3 भी बोल सकता है, ठीक है। 3x3 बोले या 3 बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। हाँ, इसका वैल्यू क्या दिया है, 11। देन द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट then the value of square of the determinant ठीक है, then the value of the square of the determinant क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट, हाँ, formed by the elements of its cofactor is, क्या होगा इसका वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो पहला 11 बोल रहा है, बी में बोल रहा है 1 2 1, सी में बोल रहा है 1 3 3 1, और डी में बोल रहा है 1 4 6 4 1 6 4 1, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं कि सिंपल सा कुछ नहीं करना है, तुमको क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर क्या है, 3 का है, 3 × 3 का है, इसका वैल्यू दिया है 11। तो आपको बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं, इसका वैल्यू 11 है, इसका मतलब 11 का स्क्वायर हो जाएगा, बोले तो 121 आ जाएगा। कहाँ से कितना आ जाएगा, 121, बोले तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपको बस ऐसे घुमाने के लिए लिखा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, 121, और यही आपका आंसर सही है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको शायद मेरे ख्याल से कराया हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराया हुआ है, ज़रा देख लेना तुम कौन सा नंबर होगा, पीछे वाला नंबर होगा,
मैं बताता हूँ कौन सा नंबर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमने कराया है। आप पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, आपको दिखेगा 14 नंबर क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन एक बार लिख दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है आपका, तुम इसका सॉल्यूशन 14 नंबर में जाके देखना। डेल्टा दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1 साइन थीटा -1, ठीक है। ये दिया हुआ है साइन थीटा 1 और ये साइन थीटा माइनस, ठीक है, और 1 साइन थीटा 1, ये दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ द डेल्टा विल बी इन इंटरवल, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल में इसका वैल्यू होगा, ठीक है। इंटरवल कौन सा इंटरवल में होगा, पहला ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दे रखा है आपको क्लोज इंटरवल 3 क्लोज इंटरवल 4, बी ऑप्शन दिया है और ये बोल रहा है आपको क्लोज इंटरवल 2 क्लोज इंटरवल 4, सी ऑप्शन दिया है, ठीक, सी ऑप्शन दिया 1,4 और डी ऑप्शन दिया हुआ है, कैपिटल डी लिखते हैं, डी ये दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज। देखो आसान सा है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर है आपका ये बी ऑप्शन है। बोले तो डिटर्मिनेंट वहाँ पर आप लिखे होंगे तो लिखा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 4, ठीक है, ये होगा। यहाँ पर क्या बोला है, इस डेल्टा का वैल्यू पूछ रहा है, तो डेल्टा का वैल्यू कौन सा इंटरवल में आएगा, डेल्टा का वैल्यू वहाँ पर देखिएगा तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाले होंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाले होंगे तो एक 2 आया होगा और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू फिर दोबारा निकाले होंगे तो ये आया होगा 4 आया होगा, 2 वैल्यू। तो इसी को हम बोल सकते हैं ना कि डेल्टा, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, यहाँ डेल्टा से इसको डिनोट किया है तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, एक 2, एक डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब इसको हम लिखना चाहें तो डेल्टा जो होगा ना, ये जो डेल्टा होगा, डेल्टा क्या होगा, क्लोज इंटरवल 2 से 4 में हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर बोले तो बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, तो इसको लिख लीजिए। उसके आगे हम बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि इफ़, अच्छा ये बोल रहा है 32, कह रहा है कि ये दिया हुआ है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और इसका वैल्यू बोला 0। अच्छा, ये तो देखते ही आपको समझ में आना चाहिए था। देन पॉइंट्स, देन आपसे बोला देन पॉइंट्स x1 y1 और फिर कॉमा x2 y2 एंड x3 y3, कहते ये पॉइंट आपको दिया हुआ था, ठीक है। पॉइंट्स क्या बनाता है, पहला में बोल रहा है क्या बनाता है, ये क्या बोलता है, फॉर्म्स एन इक्विलेटरल, फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। दूसरा मैं बोलता हूँ कि आर कोलिनियर, ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। तीसरा क्या हो जाएगा, सी में क्या हो जाएगा, x2 y2 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द points x1 y1 and x2 y2 in the ratio 1,2, ठीक है, 1,2 और डी ऑप्शन बोल रहा है, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। देखो ये तुमको देखते ही याद आ जाना चाहिए, क्या तुमको, देखो फार्मूला हम तुमको पढ़ाए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ज़रा याद करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये 1/2। हम क्या बोले थे कि एक ट्रायंगल, मान लो कोई भी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, इक्विलेटरल मत सोचना कि इक्विलेटरल है, कोई ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल जिसका कोऑर्डिनेट दिया था x1 y1, ये दिया था x2 y2, ये दिया था x3 y3, ठीक है। तो इसका एरिया का निकालने का फार्मूला बताया 1/2 x1 y1
1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही बोला था ना ये। और यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन हमने बोला था कि अगर मान लो ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल ना बना के ऐसा बना देता, ये ए ऐसा हो जाता, ए x1 y1 और बी मान लो कहीं पे x2 y2 और सी इसी पे कहीं मान लो x3 y3, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तो हमने बोला था कि अगर ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाए 0, तो तुम देख रहा है ये फार्मूला में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 0। इसका मतलब इस 2 से हम यहाँ पे डिवाइड करा देते तो ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब यही दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट इतना बराबर क्या दिया हुआ 0। तो ये जब 0 होगा ये तब होता है जब ये क्या होना चाहिए, कोलिनियर, क्योंकि इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट ट्रायंगल ना बना के क्या होगा, वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होगा। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब तुम लिखना चाहो तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको सुधार देते हैं। देखो हम क्या बोलते हैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं 1/2 और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो ये बोल रहा है 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 का मतलब क्या है कि 3 पॉइंट्स देन 3 पॉइंट्स ए क्या दिया है, ए बी सी, या 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है ऐसा, x1 y1 फिर दिया हुआ है x2 y2 एंड x3 y3 एंड x3 y3 और कोलिनियर। ये कैसे हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, कोलिनियर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, और कोलिनियर है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो चलो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आप क्या करिए तब तक इसको करो। बहुत लोग देखते हैं कि बहुत लोग नहीं पढ़ता, ऑब्जेक्टिव नहीं करता है, इसीलिए तुम्हारा कम मार्क्स आ रहा है। तो सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।